मेन कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड कौन कौन से होते हैं? पहला है, क्या मिलता है हमें? एक तो मिलता है, देखिए क्या लिख रहा हूं बताइए। वेरी गुड, न्यूट्रिएंट्स मिलता है। और में क्या मिलता है? रफेज। सो न्यूट्रिएंट्स मिलता है, रफेज मिलता है। रफेज को हम ना क्या बोलते हैं? डाइटरी फाइबर। अब एक्सप्लेन करता हूं मैं सारी चीजें, ठीक है। और में क्या मिलता है? वाटर भी तो मिलता है ना। सो अगर अब बात की जाए कि न्यूट्रिएंट पे हम आते हैं पहले, ठीक है। सो कौन कौन सा न्यूट्रिएंट है जो हमें मिलता है? सबसे पहले मैं बात करूंगा न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स, तो न्यूट्रिएंट्स में हमें क्या क्या मिलता है? देखिए, न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंसेस, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंसेस, ये वो चीज होती है कौन सी? दैट एन ऑर्गेनिज्म नीड्स फॉर, ये पूरा आ रहा है, ठीक है, नीड्स फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इट्स बॉडी, ठीक है। इसका मतलब क्या है? न्यूट्रिएंट क्या चीज होती है? न्यूट्रिएंट वो चीज है, ये वो सब्सटेंस है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को चाहिए होती है, जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को चाहिए होती है। क्यों चाहिए होती है? किसी भी ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिएंट क्यों चाहिएंगे? दो चीजों के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए भी। तो पहली चीज है अपनी ग्रोथ के लिए, मतलब ग्रो भी तो करना ऑर्गेनिज्म को। तो ग्रो कब में करेंगे? जब बॉडी को न्यूट्रिएंट मिलेंगे तो ग्रो करेगा। न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे, आपने देखा ना, कमजोर हो जाते हैं बच्चे, बड़े हो जाते हैं बच्चे, बड़े भी मतलब 20-25 साल के होते हैं, बहुत कमजोर होते हैं। तो मतलब उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो हमें किस लिए चाहिए न्यूट्रिएंट? पहली चीज अपनी ग्रोथ के लिए। दूसरा, हमें कहीं पे चोट लग गई, ठीक है, हड्डी टूट गई, बोन फ्रैक्चर हो गया, तो उसको रिपेयर करने के लिए हम अपने बोन को रिपेयर कब कर पाएंगे? जब हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स होंगे। तो न्यूट्रिएंट्स किस लिए यूज होता है? रिपेयर के लिए भी। दूसरी चीज, पहली चीज ग्रोथ के लिए चाहिए न्यूट्रिएंट, दूसरी चीज बॉडी को रिपेयर करने के लिए, और तीसरा मेंटेनेंस, मतलब बॉडी का ना फंक्शन होता रहे, ब्रेन फंक्शन करता रहे। ग्रो हो रहा है, ठीक है, कहीं चोट लगी तो रिपेयर भी हो रहा है, ठीक। तो हमें न्यूट्रिएंट चाहिए ग्रोथ के लिए कि बॉडी ग्रो करे। दूसरा में क्या चाहिए? कि बॉडी में कहीं पे चोट लग जाती है, कोई ऐसी घटना घट जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है, हड्डी टूट जाती है, छिल जाता है, तो उसको रिपेयर करने के लिए भी न्यूट्रिएंट चाहिए बॉडी के अंदर। न्यूट्रिएंट होगा तो जल्दी रिपेयर होगा। और तीसरा मेंटेनेंस, कि बॉडी के सारे फंक्शन, हमारे जो हार्ट है ना, फंक्शन करे ढंग से, दिल फंक्शन करे, दिमाग है जिसको ब्रेन बोलते हैं फंक्शन करे, किडनी होती है हमारी, लिवर होता है ना, पेनक्रियाज होते हैं, और क्या होता है हमारा स्टमक के अंदर, इंटेस्टाइन्स होती हैं। ये हर चीज अपना फंक्शन, आईज हैं, हर चीज अपना फंक्शन ढंग से करता रहे। तो कब होगा फंक्शन ढंग से? जब बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिलेंगे। तो न्यूट्रिएंट क्या चीज होते हैं? ये वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी एक ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म मतलब हम सब ऑर्गेनिज्म है, कोई कीड़ा भी ऑर्गेनिज्म है, पशु भी ऑर्गेनिज्म है, मनुष्य भी ऑर्गेनिज्म है ना, ये सारे क्रिएचर्स है। जो भी चीज आपको, जो जीव है, जीवित चीजें हैं, वो ऑर्गेनिज्म के अंदर आती हैं, ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म होता है। तो हर ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट चाहिए, तीन चीजों के लिए। किस किस के लिए? ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए और मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं हम कि मेन न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, ये मेन बात कर रहा हूं, ठीक है। टाइप्स ऑफ, यहाँ पे लिख देता हूँ, या तो, या मेन कर देता है ना, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, मेन न्यूट्रिएंट्स दैट वी नीड, या ठीक है लिख देते हैं। इसमें पहला है, वेरी गुड, पहला है कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे इसमें, ठीक है, हाँ उसकी भी बात करेंगे, फैट्स, ठीक है। तीसरा हम बात करेंगे, जो आपने भी बोला, प्रोटीन्स, ठीक है।
और चौथा हम बात करेंगे, यहाँ ध्यान दो, पढ़ो ध्यान से, मैं जो बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चौथा हम बात करेंगे वाइटामिन्स, राइट, जिसे आप लोग विटामिन से बोलते हो, वाइटामिन्स भी है, ठीक है। विल टॉक अबाउट वाइटामिन्स। और पांचवा हम बात करेंगे मिनरल्स, ठीक है जी। इन 5 चीजों की बात करेंगे, एक एक करके एक एक चीज को हम समझेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट विल स्टार्ट विद, पहला पॉइंट है, और वो है हमारा, इसको मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। सो पहला हम बात करेंगे अभी कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं, ठीक है। नाउ carbohydrates are the main source of energy of our body, ठीक है। therefore they are also called energy giving food, ठीक है। so carbohydrates क्या होते हैं? these are the main source of energy for our body। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? हमारी बॉडी के लिए मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एनर्जी फूड्स भी बोलते हैं, एनर्जी गिविंग। इसको क्या बोलते हैं हम? एनर्जी गिविंग फूड्स, ठीक है। ब्रैकेट में लिख देता हूं इसको। हम और क्या बोलते हैं? एनर्जी गिविंग फूड्स। क्यों बोलते हैं? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? हमारे मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। हमें मेन एनर्जी, सबसे ज्यादा एनर्जी कहां से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। कहां से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एनर्जी गिविंग फूड भी बोलते हैं, ठीक है। गुट्टू को, कार्बोहाइड्रेट होते हैं 2 तरह के। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। 2 तरह के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। पता है कौन कौन से? दिखेगा। एक तो होता है इधर वाला, एक होता है इधर वाला। वो लोग सर इधर वाला के नाम तो बताओ, है ना? ठीक है, तो चलिए नाम बता देते हैं। तो इधर वाले का नाम है, एक का शुगर्स, ठीक है। अबे शुगर्स वो चीनी खाने वाला शुगर नहीं होता, ये कार्बोहाइड्रेट का टाइप है, शुगर्स। और दूसरा होता है, ये आपने सुना होगा, स्टार्च। वेरी गुड, ठीक है। ए पार्ट शुगर है, बी पार्ट है स्टार्च, ठीक है। तो शुगर वो नहीं, एक बीमारी भी होती है ना शुगर, वो नहीं है। एक चीनी होती है खाने वाली शुगर, वो भी नहीं है। मतलब ये सब मिले जुले हैं। हाँ, हमेशा मीठे की बात नहीं करें, एक फॉर्मूला होता है, आएंगे उसमें, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ऐसी चीजें भी आएंगी। तो अभी फिलहाल ये पढ़ते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड, पहले क्या पढ़ेंगे हम? शुगर्स। ये क्या होते हैं जी? कार्बोहाइड्रेट कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं? जल्दी से रिकैप करो। कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं? जहां से हमें एनर्जी मिलती है सबसे ज्यादा। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? जहां से हमें सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है, उन फूड्स को हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट 2 तरह के होते हैं, 2 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट होती है शुगर्स, सेकंड होती है स्टार्च। सेकंड होती है स्टार्च, फर्स्ट इज शुगर्स, राइट। गुड, शुगर्स को पढ़ते हैं। शुगर्स जो होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं यहाँ पे, शुगर्स आर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। जो शुगर्स होते हैं क्या होते हैं? दे आर द सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन द फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में मिलते हैं? 2 चीजों की फॉर्म में, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, जो मैं बता रहा था ना अभी। इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, वो पीने वाला ग्लूकोज की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। हाँ, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज किस में मिलते हैं? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में मिलते हैं, ठीक है। शुगर क्या होते हैं? सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। दे आर फाउंड, इसको ना एक उसमें लिखता हूं मैं एक काम करता हूं, ठीक है। शुगर्स आर, दीज आर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। नेक्स्ट लिखता हूं, दे आर फाउंड in the form of glucose and fructose, ठीक है। थर्ड, इसको मिटा देते हैं पूरे को हम ना, ताकि आपको ना याद करने में आसान हो जाएगा। मैं बिल्कुल पॉइंट बना के देता हूँ आपको, ठीक है। और इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, है ना। विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी वी कैन डू दिस। गुड, नो इश्यूज, नो चैलेंजेस, है ना। मजेदार, बड़ा मजेदार चीज है। चलिए थर्ड पॉइंट,
थर्ड पॉइंट हम पढ़ते हैं। तो दे प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी एंड दे हैव अ स्वीट टेस्ट। अब बोलेंगे आप ये कैसा होता है, मीठा। सो ये पेन चूज कर लेते हैं हम। दे हैव स्वीट टेस्ट, ठीक है। अच्छा, एंड दे आर द मेन्स, दे आर द इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडर्स। तो क्या बोलेंगे, दे, वेरी गुड, दे प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी, मतलब एकदम से आपने खाया और मिल गई। अब वो ग्लूकोज की बात करते हैं जो हम पीते हैं, इसलिए बोलते हैं ना एनर्जी बूस्ट करनी है। आप तो बहुत पीते हो ग्लूकोज, है ना, ये बहुत पीता है ग्लूकोज, आप भी बहुत पीते हो जब गर्मी लगती होगी, है ना। तो पानी में डाला झट से, घर पे बोला माता श्री मुझे प्यास लगी है, गर्मी होगी, अब गर्मी ज्यादा आ गई है ना, तो गर्मी में क्या करेंगे, ग्लास लेंगे, उसमें फटाफट से 2-3 चम्मच ग्लूकोज और पी गए, टेस्टी भी लगता है ना। सो क्या क्यों पीते हैं, उससे होता क्या है, रिफ्रेश एकदम फील होता है ना, रिफ्रेश हो गए। क्यों फील होता है, क्योंकि हमें तुरंत एकदम एनर्जी मिल जाती है। हाँ, गड़बड़ भी होती है उसमें, कई चीजें गड़बड़ भी होती है, ज्यादा पियो तो नुकसान भी करता है वो। मैंने पी लिया था एक बार, मुझे प्रॉब्लम हुई थी, ठीक है। सो ज्यादा नहीं पीना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, पता ना, अति सर्वत्र वर्जेत, ये संस्कृत में कहावत है ना, मुहावरा था। आपकी बुक में ये लिखा हुआ है, अति सर्वत्र वर्जेत? अच्छा, इंग्लिश में लिखा है, कोई नहीं, मैंने संस्कृत में बता दिया, इंग्लिश में लिखा था एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। सो हम एक्सेस नहीं करेंगे। एक ही चीज का एक्सेस अच्छा है, वो पता है क्या, क्या, नॉलेज। वो मैं नहीं मानता उसमें बैड नहीं होगा, जितना नॉलेज लोगे, जितना मेहनत करोगे, बढ़िया है, ठीक है, रेस्ट लेना भी जरूरी है। सो लेट्स कम बैक टू दिस। सो दे प्रोवाइड, शुगर्स प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी, ठीक है। द मेन सोर्स ऑफ शुगर आर ग्लूकोज, केन शुगर जिसको आप शुगर बोलते हो, ठीक है, एंड फ्रूट सच एज, गुड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये लिख दिया मैंने, तो मैंने बताया ना दे प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी, ठीक है जी। उसके बाद हम लिख देते हैं मेन सोर्स ऑफ शुगर आर, मेन सोर्स मतलब शुगर मिलती कहाँ से है, शुगर का मेन सोर्स क्या है। एक तो हमने लिखा है यहाँ पे, क्या बताया मैंने अभी, ग्लूकोज, ग्लूकोज होता है ना सीधा सीधा, ग्लूकोज से मिलता है। दूसरा मैंने आपको बताया था जो केन शुगर होती है, चीनी, गन्ना, जैगरी होती है ना, गुड़, शक्कर, ये बहुत सारी चीजें हैं, तो यहाँ पे इंग्लिश में उसको जैगरी बोल देंगे, ठीक है। तो मेन चीज है केन शुगर होगी, ठीक है। और आपको शुगर कहाँ से मिलती है, फ्रूट्स के अंदर होती है। शुगर कहाँ से मिलती है, फ्रूट्स, जैसे मीठे फल होते हैं ना, ठीक है, कौन सा होता है मीठा, बहुत मीठा, मैंगो एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे, ग्रेप्स, बनाना, लीची, पोमेग्रेनेट, स्ट्रॉबेरी, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, मेन सोर्स ऑफ शुगर, ठीक है जी। आर वी गुड टू गो, ये शुगर्स के बारे में हमने पढ़ लिया, समझ आया क्या खाते हैं, फटाफट से रिकैप कर लो। दे आर द सिंपल सॉरी, दे आर द सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, they are found in the form of glucose and fructose, they have sweet taste, they provide instant energy, एक साथ एनर्जी मिलती है, and the main source of sugars are, ग्लूकोज लिख सकते हो, केन शुगर, केन शुगर मतलब गन्ने से चीनी बनती है वो वाला, केन शुगर, या फ्रूट्स, मीठे फल, कोई भी मीठी चीज है वहां से शुगर मिलती है, ठीक है, गुड टू गो। अब आगे पढ़ेंगे हम स्टार्च, पार्ट बी क्या है, स्टार्च। चलिए जी, ये तो सिंपल, मतलब बहुत सिंपल है, आसान सा है कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च जो होता है, दे आर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, मतलब इनकी जो बनने की प्रक्रिया होती है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है, जो शुगर होता है उसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है, लेकिन जो स्टार्च होता है ना, उसका स्ट्रक्चर बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है, बड़ा जटिल होता है, ऐसा कह सकते हो समझने के लिए। हाँ, हार्ड मतलब टाइट वाला हार्ड नहीं, उसका स्ट्रक्चर बड़ा, मतलब एक के अंदर एक फंसे हुए मॉलिक्यूल्स, एटम्स, ऐसा होता है। शुगर का सिंपल है, शुगर को हमने इसलिए क्या बोला, सिंपल कार्बोहाइड्रेट। और जो स्टार्च होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, बड़ा जटिल होता है, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, बड़ा मतलब मॉलिक्यूल्स फंसे होते हैं बड़े जटिल तरीके से। आगे डिटेल में पढ़ोगे आप लोग बड़ी क्लास में, ठीक है। सो कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बोनेट, कार्बोहाइड्रेट बोल रहा, सॉरी, मैं हाइड्रोकार्बन एक्चुअली 10th को पढ़ा था ना, 11th 12th को भी केमिस्ट्री आती है, तो वही बार बार मुंह पे आ रहा है, ठीक है। सो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कौन होता है, स्टार्च, ठीक है, ठीक है, स्टार्च होता है। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, ये होता क्या है, दे आर, मान के चलो, इट इज द
रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ प्लांट्स। ठीक है, मतलब क्या आप कह सकते हैं, इट इज द रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ प्लांट्स, मतलब जो प्लांट ना रिजर्व करके रखता है फूड मटेरियल को, बाद में जो यूज करेंगे जब जरूरत पड़ेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, मतलब प्लांट स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। इसका मतलब क्या है, प्लांट्स स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो क्या करते हैं प्लांट, प्लांट ना अपने अंदर एनर्जी स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। ठीक है, स्टार्च क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। दूसरा, ये रिजर्व्ड फूड मटेरियल है प्लांट्स का, मतलब प्लांट्स होते हैं ना वो अपने फूड मटेरियल को रिजर्व करके रखते हैं बचा करके, तब जब जरूरत पड़ेगी उसमें से लेते हैं। तो वो क्या चीज है, वो एनर्जी है। तो प्लांट्स अपनी एनर्जी कैसे स्टोर करते हैं, स्टार्च की फॉर्म में। सीधे बैठो, कमर सीधी, एकदम स्ट्रेट, बुढ़े जगह ना। ठीक है, सो स्टार्च की फॉर्म में प्लांट्स अपनी एनर्जी को स्टोर करते हैं। ठीक है, क्लियर है, आसान है। चलिए, अच्छा, जो ये होता है ना, जो प्योर स्टार्च है, प्योर स्टार्च is tasteless and odorless। ऑर्डर नहीं लिखा मैंने, ओडर, ओडरलेस मतलब उसकी स्मेल नहीं आती। यस, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, स्मेल, ओडर मतलब स्मेल, ओडरलेस मतलब विदाउट स्मेल। ठीक है, ओडर, ऑर्डर नहीं है, ओ आर डी आर नहीं है, ओडर, ओ डी ओ यू आर, ओडरलेस। ठीक है, दे प्योर स्टार्च इज अ टेस्टलेस एंड ओडरलेस व्हाइट पाउडर। कैसा होता है, तो प्योर स्टार्च जो होता है वो कैसा होता है, व्हाइट पाउडर की फॉर्म में होता है। उसको हम टेस्ट कर सकते हैं, नहीं, जीभ पे रखोगे पता नहीं चलेगा कैसा टेस्ट है, टेस्ट नहीं आएगा, कुछ नहीं पता चलेगा, बस पता है कुछ पाउडर रख दिया है। उसको हम स्मेल कर सकते हैं, नहीं, प्योर स्टार्च में स्मेल आती ही नहीं है। सो प्योर स्टार्च इज ओडरलेस, स्मेल नहीं आती, विदाउट स्मेल। और क्या होता है वो, टेस्टलेस, टेस्ट ही नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, ये जैसे हमने बताया था ना उसके अंदर अभी, जो शुगर्स थे वो फटाफट एनर्जी देते हैं, ये थोड़ा सा स्लो एनर्जी देते हैं शुगर्स के कंपेरिजन में। ठीक है, सो दे प्रोवाइड्स एनर्जी कंपैरेटिवली। ठीक है, मतलब कंपेयर कर रहे हैं, कंपैरेटिवली स्लोली देन शुगर्स। ठीक है, शुगर्स की जो एनर्जी होती है हमें जल्दी से मिल जाती है, स्टार्च की एनर्जी धीरे मिलती है। हाँ जी, आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पूछें। Everywhere you have to draw the diagram. No need to ask me. Everywhere you have to draw the diagram. ठीक है, चलिए शाबाश। सो हाँ, वापस आते हैं हम लोग, क्या कर रहे थे यहाँ पे, तो जो स्टार्च होता है कौन एनर्जी जल्दी पहुंचाता है, स्टार या शुगर, सॉरी स्टार बोलना, स्टार्च या शुगर, स्टार्च एनर्जी कैसे देता है, स्लोअर देन शुगर्स। ठीक है, गुड, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज मेजर सोर्स ऑफ स्टार्च। मेजर सोर्स क्या होता है, देखिए हमारे लिए क्या होता है, वीट, गेहूं का आटा खाते हैं ना, चावल, ठीक है, और पोटैटो, आलू खाते हो। ठीक है, ये सारी चीजें, ये सब हमें क्या देते हैं, स्टार्च देते हैं। मेजर मतलब बड़ा, स्टार्च, स्टार्च प्लांट्स के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उसको स्टार्च बोलते हैं, स्टार्च की फॉर्म में होता है। ये लिखा ना सारा, देखिए, स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बोनेट है, कार्बोहाइड्रेट, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ मैं, स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ये एनर्जी स्टोर करता है, मतलब प्लांट अपनी एनर्जी स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करता है। प्योर स्टार्च टेस्टलेस और ओडरलेस होता है, ना तो उसका टेस्ट आता है ना उसका ओडर आता है, स्मेल नहीं आती। ये एनर्जी प्रोवाइड तो करते हैं लेकिन शुगर के कंपैरिजन में स्लो, धीरे करते हैं। और इनका मेजर सोर्स मतलब सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है, इन चीजों में, व्हीट, बाजरा, मक्का, राई, ये सब खाते हो ना आप लोग, उन सब में, पोटैटो, राइस,
इनमें स्टार्च मिलता है। हाँ जी, यस, ये सारे ग्रेन्स के अंदर आते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ध्यान रखेंगे, व्हेन वी ईट प्लांट प्रोडक्ट्स कंटेनिंग शुगर एंड स्टार्च, जब हम प्लांट के प्रोडक्ट होते हैं, पौधों के जो उपज हम खाते हैं जिनमें शुगर स्टार्च हो, these sugar and starch are converted into the simplest unit called glucose by the action of some enzymes. The glucose is then absorbed into the blood and provides us energy. समझ आया? समझ आया? कोई डाउट? लिखूं? ठीक है, एक ये नोट है, मैं लिख देता हूं फिर से। क्या होता है, ये नोट के फॉर्म लिखना है यहाँ पे रेड कलर से लिख, ठीक है। वी ईट प्लांट प्रोडक्ट्स, ठीक है, हमने प्लांट के प्रोडक्ट्स खा लिए, ठीक है। इसमें क्या है, जिसमें शुगर हो और स्टार्च हो, हमने खा लिया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, क्या होता है उसके बाद, ये जो शुगर और स्टार्च हमने कहा ना, शुगर एंड स्टार्च, हाँ जी, इज कन्वर्टेड इनटू, यस, सिंपलेस्ट यूनिट, सबसे सिंपल यूनिट होती है एनर्जी की, सिंपलेस्ट यूनिट, जिसे हम बोलते हैं ग्लूकोज, यू है ये, ठीक है बेटा, ग्लूकोज, सिंपलेस्ट यूनिट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब हमने कोई भी पौधे का प्रोडक्ट खाया, प्लांट से मिलने वाली चीजें खाई जिसमें शुगर स्टार्च होगी, हमने खा लिया, उसके बाद क्या होगा, ये जो शुगर स्टार्च है ये फटाफट से सबसे सिंपल यूनिट, मतलब सबसे छोटी यूनिट, एकदम टूट टूट के अलग अलग हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स था ना, टूट टूट के बिगड़ जाएगा, सबसे छोटा टुकड़ा जो बचेगा उसको बोलेंगे ग्लूकोज। तो उन छोटे छोटे टुकड़े ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, हो गया कन्वर्ट, ठीक है जी। उसके बाद क्या बताया मैंने, अब क्या होगा, फिर हमारी बॉडी क्या करेगी, बताओ, और ये करता कैसे, ये कन्वर्ट कैसे होगा, यहाँ पे ध्यान रखना, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, मतलब एंजाइम्स वो चीज है जो बड़े बड़े शुगर और स्टार्च को तोड़ तोड़ के छोटे से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगी, समझ आया। सपोज ये बहुत बड़ा टुकड़ा है पत्थर का, ठीक है, वो शुगर या स्टार्च के रूप में है, ठीक है। सपोज यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ मैं तुम्हें, ये सपोज करो ये क्या है, ये शुगर है या स्टार्च है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस पे एंजाइम डाल दिया, एंजाइम, ठीक है, वो सब्सटेंस डाल दिया एंजाइम ने, एंजाइम क्या करेगा, अब इसको ब्रेक कर देगा छोटे 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 पार्टिकल्स में, इन सबको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। ये ग्लूकोज क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट, एनर्जी जिससे मिलती है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, ग्लूकोज। छोटे छोटे सबसे छोटा टुकड़ा जो होगा उसको ग्लूकोज बोलेंगे। तो बड़ा सा टुकड़ा था स्टार्च का और इसका, शुगर का, ठीक है, उसको एंजाइम आया, उसने हिट किया, उसको ब्रेक कर दिया छोटे से टुकड़े ग्लूकोज के अंदर। अब जैसे ही ग्लूकोज बन गया, अब क्या होगा, अब यहां से मैंने जो ब्लड वाली बात कही थी वहां पे आएगा एंजाइम। एक कुछ ऑर्गेनिज्म मानो, कुछ ऐसे बैक्टीरिया और एंजाइम होते हैं जिनकी हेल्प से हम बड़े बड़े शुगर और स्टार्च को ब्रेक करके ग्लूकोज में ले आते हैं, वो हमारा हेल्प करते हैं, दे आर गुड फॉर आवर बॉडीज, ऐसे होते हैं, ठीक है। हमारे बॉडी फ्रेंडली बैक्टीरिया भी होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, हाँ, जो नहीं, वो अलग, वो नुकसान भी कर जाते हैं कई बार, तो जो हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं, ठीक है, आएंगे उन पे धीरे धीरे, हम जो ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तब डिस्कस करेंगे ना। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, अब ये ग्लूकोज में तो ब्रेक हो गया, अब ग्लूकोज ब्रेक हो गया, इसके बाद क्या होगा, ये ग्लूकोज एब्जॉर्ब होगा कहाँ से, हमारे ब्लड से, तो क्या करेगा, आर ब्लड एब्जॉर्ब्स दिस ग्लूकोज। सो जो हमारा ब्लड है वो इस ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लेगा, जो हमारा ब्लड है वो इस ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, वी गेट एनर्जी। अब मुझे बताया प्रोसेस समझ आया या नहीं, आ गया पक्का, ठीक है। सो कार्बोहाइड्रेट जो था, शुगर स्टार्च की फॉर्म में हम बात कर रहे थे, उसने क्या क्या किया, ये सारी चीजें की, गुट्टू को, हाँ, ओके। चले, इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ये हो गया हमारा कार्बोहाइड्रेट्स, हो गया ना।
नेक्स्ट शुरू करते हैं प्रोटीन्स, ठीक है। यहाँ पे मार्कर कैसा था हेडिंग का, ग्रीन था, चलो ग्रीन ले लेते हैं हम भी। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी दैट इज प्रोटीन्स। बी पार्ट लिखते हैं हम, प्रोटीन्स पढ़ते हैं, ठीक है। फूड्स रिच इन प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। तो प्रोटीन क्या करता है, ये बॉडी को बिल्ड करने में हेल्प करता है, यानी कि बॉडी बिल्ड हो रही है मतलब मसल्स एक्चुअल में, ठीक है। These are necessary for the growth and repair of the body। कार्बोहाइड्रेट तो एनर्जी दे रहा है और प्रोटीन क्या कर रहा है, ग्रोथ और रिपेयर के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दैट इज वाई ग्रोइंग चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन, जब माँ होती है ना, एक बच्चे को जन्म देने वाली होती है, उसको बहुत सारा प्रोटीन चाहिए होता है। जैसे आप लोग अभी छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हो, तो आपको ग्रोथ चाहिए, तो आपको बहुत सारा प्रोटीन खाना चाहिए। दालों में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, बादाम होता है ना, आलमंड, उसके अंदर खूब सारा प्रोटीन होता है। और दूध जबरदस्त पीना चाहिए। सोयाबीन में भी होता है। सोयाबीन को कई बार ना कुछ लोग कहते हैं, आयुर्वेद के हिसाब से कहते हैं, वो ना आपकी बॉडी उसको डाइजेस्ट पूरी तरह से नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे इंटेस्टाइन में वो, कई बार ये कुछ आयुर्वेदाचार्यों का कहना है, तो इसलिए मैं उस पर ज्यादा बोलूंगा नहीं अभी, ठीक है ना, बिकॉज आई एम नॉट इनटू दैट। बट हाँ, मैंने बचपन से बहुत दूध पिया और तो मुझे खूब सारा प्रोटीन मिला था। और पता है कौन सा दूध पीने से सबसे बेस्ट कौन सा होता है, गौ माता का। वेरी गुड, नाइस बच्चा यार, बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ, और कौन सी गौ माता, आपकी भारतीय ब्रीड की गौ माता। एक एचएफ होता है, एचएफ बाहर का ब्रीड है, जिसे मिक्स या जर्सी गाय बोलते हैं, काली सफेद सी होती है ना, उसका दूध अच्छा नहीं है। जो आपके यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ब्रीड थी ना, वाइट, बहुत सारी ब्रीड है, साहिवाल, ग्रील, गिर बोलते हैं उसको, और आपकी हरियाणा ब्रीड होती है, ये बहुत सारी ब्रीड है काऊ की। मतलब मैंने इस पे काफी लोगों से बात की है, रिसर्च भी किया है, तो बहुत बढ़िया लगता है और स्वाद बढ़ाता है। मैं तो भी पीता हूँ, घर में भी जाता है ना, इट्स वेरी नाइस। तो अगर वो जिसे बोलते हैं ना स्वदेशी गौ माता, अगर उसका दूध पियोगे वो सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट, आप हमेशा एनर्जेटिक रहोगे। और कई बार क्या होता है, भैंस का जैसे दूध पीते हैं, वो थोड़ा सुस्ती लाएगा, मोटी बुद्धि कर देगा, ऐसा कहते हैं, है ना। बड़े दूध की कहते हैं मोटी बुद्धि हो जाएगी भैंस का दूध पियोगे तो, पहलवानी करोगे बस, ठीक है। लेकिन जो गौ माता का दूध पिएगा, आपने देखा होगा ना, जो गौ माता का बछड़ा होता है, दैट इज सो शार्प, कितना फुदकता रहता है ऐसे ऐसे, व्हाइट व्हाइट छोटा बच्चा होता है ना, बछड़ा जिसे बोलते हैं। और जो भैंस का पड्डा होता है, पड्डा बोलते हैं ना उसको, भैंस का जो बच्चा होता है वो कैसा होता है, बड़ा सैडनेस सा होता है उसके फेस पे, ढोलू मोलू से ऐसे लेजी होके वॉक करता है ना। तो हमें क्या बनना है, लेजी आदमी, या क्या बनना है हमें, फुर्ती वाला व्यक्ति, एनर्जेटिक बनना है, ठीक है। भाई अगेन चॉइस आपकी, आप जो मर्जी पियो, आपके पेरेंट्स जो मर्जी पिलाएं, बट यस जो मेरा थॉट प्रोसेस में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सो आइए वापस आते हैं प्रोटीन्स पे। तो प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, दे हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी, ठीक है जी, गुड टू गो। इसीलिए ग्रोइंग चिल्ड्रन को, प्रेग्नेंट वुमेन को, क्योंकि जब एक माँ बच्चे को जन्म देती है तो उस टाइम पे एक नया जन्म आ रहा है ना, उस बच्चे को छोटा सा, अभी बच्चा माँ के पेट में ही है, गर्भ में ही है, तो उसको तो बहुत सारा प्रोटीन चाहिए। जब हम सब अपने अपनी माँ के गर्भ में थे तो हमें बहुत सारा प्रोटीन चाहिए था, तो हम सब की माँ ने कुछ ना कुछ इतना बढ़िया खाया होगा जिससे हम सबको एनर्जी मिली, प्रोटीन मिला एक्चुअल में, ठीक है। सो खाना होता है सबको, जरूरी है, ठीक है। अच्छा, और जो बीमार लोग होते हैं, बहुत बीमार होते हैं, उनको रिकवर करने के लिए भी प्रोटीन चाहिए होता है सर। इसीलिए आपको पता है उनको क्या खिलाते हैं, मूंग की दाल, सबसे हल्का फुल्का बोलते हैं ना, हल्का खाना खा लो। मैं जब भी कभी डॉक्टर पे गया हूँ, मैं ज्यादातर एलोपैथी वाले पे बहुत कम जाता है, इमरजेंसी हो जाए, आयुर्वेद वाले पे जाता हूँ, तो वो हमेशा एक ही चीज सजेस्ट करता है, जैसे बुखार बुखार हो जाए तो बोलते हैं मूंग की दाल, उसका सूप पियो, मूंग की दाल खाओ, खिचड़ी हल्की फुल्की, चावल कम हो करके, क्योंकि उसके अंदर दाल की क्वांटिटी ज्यादा मिलनी है, क्योंकि वहां से प्रोटीन ज्यादा मिलता है। जो ग्रीन वाली होती है ना मूंग की दाल, जिसे कई बार कुछ लोग मैंने सुना था बोलते हैं कि इसमें टेस्ट नहीं आता, मुझे समझ नहीं है उनको क्यों, मुझे तो बहुत आता है, कि उसके अंदर मैं ये देखता हूँ कि मेरी बॉडी को प्रोटीन मिल रहा है, खा जाता है। इट्स गुड फॉर हेल्थ, यू नीड टू बी हेल्दी, राइट, गुड। सो इसीलिए सजेस्ट किया जाता है, इलनेस को रिकवर करने के लिए भी, बीमारी से उभरने के लिए भी क्या चाहिए, प्रोटीन।
तो प्रोटीन क्या हेल्प करता है, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। किस किस को चाहिए, ग्रोइंग चिल्ड्रन को क्या चाहिए, प्रोटीन बहुत ज्यादा चाहिए, ठीक है। और किसको चाहिए, प्रेग्नेंट वेमेन को, ठीक है, जब भी कोई माँ गर्भवती है उसको। और क्या, टू रिकवर फ्रॉम इलनेस, इलनेस मतलब बीमारी। सो बीमारी से रिकवर करने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए, ठीक है। अब ये कहते हैं कि प्रोटीन कहाँ से मिलता है, प्लांट से और एनिमल सोर्स से, ठीक है। प्रोटीन का सोर्स क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सोर्स ऑफ प्रोटीन प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स, ठीक है जी, ठीक है। सोर्स ऑफ प्रोटीन क्या होता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है जी। हाँ, इन दोनों से मिलता है हमें, एनिमल से हम गौ माता का दूध पीते हैं ना, ठीक है। सो हमें क्या मिलता है वहां से, प्रोटीन मिलता है, राइट। सिमिलरली, सो अगर आप बात करें तो बेस्ट सोर्स ऑफ प्लांट प्रोटीन आर सोयाबीन और किडनी बीन, पता है ना, राजमा। अच्छा, राजमा को खाने के बाद उसको डाइजेस्ट करने के लिए बहुत हैवी वर्कआउट होना चाहिए, तो आपको सबसे बेस्ट तो मिलेगा वहां से, लेकिन उसके लिए एक्सरसाइज बहुत करना है, खूब पसीना बहाना है, तो आपकी बॉडी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। आप ऐसी राजमा चावल खा जाते हो ना, टेस्ट के चक्कर में स्वाद लग रहा है, उससे मिलना कुछ नहीं होता, वो सब ऐसी बॉडी से वेस्ट हो जाता है, वेस्ट फिश की तरह फिर बॉडी से निकल जाता है। बट अगर उसको वाकई में एब्जॉर्ब करना चाहते हो, बहुत सारी एक्सरसाइज करो, खेलो खूब सारा। अभी आप लोगों के लिए एक्सरसाइज क्या है, खेलना, दौड़ना, कुछ ऐसे गेम, आउटडोर गेम जिससे आपका पसीना बहुत निकले, ठीक है। तो जब आप ये करते हैं और फिर आप वो बीन्स खाते हैं, किडनी बीन्स मतलब राजमा खाते हैं, यू गेट मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम प्रोटीन, ठीक है। सो बेस्ट क्या हो गया इसमें, किडनी बीन्स। अरे किडनी नहीं है सोचो कि सिर्फ किडनी खा जाओ अपनी, ठीक है किडनी नहीं है, किडनी बीन्स किसको बोलते हैं, हाँ वो राजमा के, यहाँ लिख देता हूँ राजमा, है ना, वो ब्राउन ब्राउन सा होता है ना, मैरून कलर जैसा ब्राउन सा रेडिश सा होता है ना थोड़ा थोड़ा, वो होता है किडनी, है तो किडनी बीन बोलते हैं इंग्लिश में। तो राजमा का किडनी जैसा दिखता है, उसकी शेप ऐसी होती है ना कुछ, देखो ये तो आम बना दिया मैंने, है ना, ड्राइंग बड़ी गंदी है भाई शेर की, ये बन गई, किडनी से बन गई ना, हाँ, वो गायब हो गया तो वेरी बैड यार, गायब हो गया, ओहो ओहो, ऐसे कैसे हुआ, आ गया, जादू, टेक्नोलॉजी, ठीक है सो राजमा होता है ऐसा, ठीक है। अच्छा, और कहाँ पे मिलता है, नट्स में, जो मैं बता रहा था, बादाम, काजू, ग्राउंडनट्स, मूंगफली, लिख दो यहाँ पे, मूंगफली, मूंगफली खाते हैं ना, सो कैसे, जैसे आलमंड, बादाम में सबसे बढ़िया प्रोटीन होता है, और बादाम तो थोड़ी कॉस्टली होते हैं, उससे भी अच्छा प्रोटीन सोर्स होता है, मूंगफली और गुड़ मिला के खा जाओ, वेरी गुड, ठीक है। बट यस, बीमार नहीं होना चाहिए, डायबिटिक आदमी को नहीं खाना है, ठीक है। आलमंड, और क्या बताया मैंने आपको, कैश्यू, ठीक है, काजू के अंदर होता है, ठीक है, ग्राउंड नट्स, ठीक है। इन सब में क्या मिलता है, बेस्ट प्रोटीन सोर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, पल्सेस के अंदर मैंने बताया, पल्सेस में मिलता है ना, यस, ग्राम पल्स, और सबसे ज्यादा मैंने बोला चने की दाल में बहुत होता है, और क्या बताया मैंने, कौन सी बताई थी, मूंग, इंग्लिश में मूंग ही बोलते हैं उसको, मूंग दाल के अंदर होता है, ठीक है। तुअर दाल होती है एक, आपने देखी हो तो, पीली पीले रंग की तुअर, या तुअर दाल पीले रंग की होती है, और बड़ी स्ट्रांग होती है, दैट्स वेरी गुड, चने की जैसी दिखती है वो तुअर, है ना। तो इनके अंदर बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, तो आज से क्या खाना है हम सबने, मूंग दाल जरूर खानी है, चने की दाल जरूर खानी है, और तुअर दाल जरूर खानी है, और राजमा भी खाना है एक्सरसाइज खूब सारी करने के बाद। अरहर, वही है, तुअर को ही अरहर बोलते हैं, तुअर दाल को ही अरहर भी बोलते हैं। अलग अलग प्रदेश में, हमारे देश के अंदर बहुत सारी जगह है ना, तो अलग अलग प्रदेशों में छोटी छोटी जगहों पे अलग अलग नाम हो जाते हैं इनके। महाराष्ट्र में इसको बोलेंगे तुअर, वो अरहर होती है, वो अलग है, ठीक है। अच्छा नहीं, नहीं वो तो वो होती है, वो दूसरी होती है, नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे उसका, मसूर होती है, उसको मसूर बोलते हैं, हाँ, बिना छिलके की मसूर होती है, एक होती है ब्लैक, वो भी मसूर होती है छिलके वाली, ठीक है। वो होती है, वो पीली मूंग दाल होती है, मूंग दाल, उसका छिलका निकाल देते हैं तो पीली बन जाती है। आपको जब भी खाना है छिलके वाली दाल खाना,
उसके अंदर प्रोटीन होता है, छिलका निकालते ही काफी सारा प्रोटीन चला गया मान लो। तो हमेशा कौन सी, अगर मूंग की दाल खा रहे तो ग्रीन कलर की आती है ना, वो जो ब्रेक हो गई, उसका तो सबसे बढ़िया प्रोटीन होता है। ठीक है, गुड टू गो। ठीक है जी। अच्छा, और सीरियल्स के अंदर भी मिलता है, अनाज होता है ना जो सीरियल्स, सीरियल्स के अंदर भी मिलता है, जैसे मेज, मेज मतलब मक्का, गेहूं के अंदर भी मिलता है प्रोटीन। ठीक है, मेज और व्हीट, तो ये हो गए प्रोटीन। समझ आया? एनिमल्स की अगर बात करेंगे तो इसमें सबसे बढ़िया क्या होता है, देखो मिल्क, जो मुझे पसंद आता है मिल्क। और अगर आगे चला जाऊं थोड़ा सा, खराब करना तो बना दो उसका पनीर, उसके अंदर बहुत सारा प्रोटीन आ जाएगा। ठीक है, बस मैं यही खाता हूँ, इसके अलावा मुझे कुछ समझ नहीं आता, आई डोंट लाइक दैट, सो मैं यही बात करूंगा। ठीक है, सो एनिमल प्रोडक्ट के अंदर सबसे बड़ी क्या होता है प्रोटीन का सोर्स, दूध, खूब सारा दूध पियो। और पनीर, दूध से पनीर बनता है, तो उसके अंदर भी ये इरेजर पास कर दो जरा उधर पे, थैंक यू। सो हाँ जी, क्या बता रहा था मैं, एनिमल प्रोडक्ट सबसे बड़ी क्या होता है, दूध, मिल्क, और दूसरा क्या होता है, पनीर, सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, तो इनको अगर आप खाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, खूब सारा प्रोटीन मिलेगा। तो हमने प्रोटीन पढ़ा क्या होते हैं, प्रोटीन आर द बॉडी बिल्डिंग फूड्स, मसल्स को स्ट्रांग बनाते हैं। और क्या होता है, दे हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। उसके बाद ये किसको सबसे जरूरी होता है, ग्रोइंग चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट वुमेन और टू रिकवर फ्रॉम इलनेस। आपका क्वेश्चन है कोई? हाँ जी बोलिए। यस, एवरीथिंग यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम, यू हैव टू राइट एवरीथिंग, और उसके बाद आपने उसको पूरे डिटेल में लिखना भी है, नीचे जो 3-4 पॉइंट्स है वो भी। हाँ जी, वापस आते हैं। ठीक है, सो सो ठीक है। अच्छा, आगे देखो, सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो सोर्स ऑफ प्रोटीन क्या हो गया, प्लांट से भी मिलता है हमें प्रोटीन, और कहाँ से मिलता है, एनिमल से भी मिलता है। एनिमल से जैसे मिल्क और पनीर से खूब सारा प्रोटीन मिलता है, और मैं बहुत खाता हूँ, बहुत मजा आता है। प्लांट से कैसे मिलता है, किडनी बीन्स यानी कि राजमा से मिलता है। और कहाँ से मिलता है, नट्स, आलमंड, बादाम, कैश्यू नट्स, काजू होता है ना, काजू। काजू बहुत ज्यादा नहीं खाना, उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। अगर आप अपनी एक्सरसाइज नहीं करो तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का डर होता है। ठीक है, हार्ट के पेशेंट्स को। एलमंड से, हाँ, गर्मियों में उसको सीधा नहीं खाना, उसका एक तरीका है, सुबह और रात को भिगो दो उसे, और सुबह जब उसके छिलके उतार लो और उसकी लस्सी बना के पियो। हाँ हाँ, कच्चे बादाम नहीं खाना आप गर्मियों में, सर्दियों में खा सकते हो। रात को भिगो दो, रात को आपकी आपकी माता श्री पानी में डाल देती हैं और सुबह देती हैं, बहुत अच्छा कर दिया बिल्कुल। और उसको और गर्मी निकालने का तरीका बताऊं क्या है, रात को भिगो दिया, सुबह छिलके निकाल दो, और उसको पीस के ना, मतलब एक वो हाथ से पीसने वाली सिल बोलते हैं, वो बहुत बढ़िया, अगर वो नहीं है तो आप मिक्स में पीस कर सकते हैं। और उसमें थोड़ा सा लस्सी बना लो, थोड़ा पानी और दूध, कच्चा दूध मिला करके पियोगे ना, इतनी ठंडा मजेदार ठंडाई बनती हो, और वो ताकत बताते हैं उसके अंदर। आप एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत एनर्जी रहेगी बॉडी, है ना, तो सबसे बढ़िया होता है। और हमें कहाँ मिलता है प्रोटीन, ग्राउंड नट्स में भी मिलता है, मूंगफली में खूब सारा प्रोटीन। अगेन अगेन, ग्राउंड नट को कच्चा मत खाना गर्मियों में, कैसे खाओगे, भिगो करके, भिगो करके करना है ग्राउंड नट को। ठीक है, मूंगफली को कच्चा गर्मियों में नहीं खाना, थोड़ी गर्म कर जाती है, इस वजह से थोड़ा सा भिगो दो, नुकसान हो जाता है। भूनने से, मेरा ऐसा मानना है, भूनने से ज्यादा चीजें अच्छी नहीं होती है। ठीक है, भिगो दोगे तो उसका जो गर्मी का तत्व है, पित्त प्रकृति बोलते हैं उसको, वो निकल जाती है, वो कम हो जाती है, फिर वो आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करने की फॉर्म में ले लेती है। ठीक है, ये हमें कई कई बार ज्ञान क्या होता है, हमें पूर्वजों से मिल जाता है ना, बाय एक्सपीरियंस, वी लर्न फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स आल्सो। समटाइम्स इन बुक्स वी रीड समथिंग, बट यस इन वी सी दैट समथिंग एल्स इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है ना, सो दैट इज हाउ इट गोस ओवर दैट। तो ये हो गया आपका प्रोटीन्स। कोई डाउट है प्रोटीन्स के अंदर तो मुझे बता लो, नहीं है, बहुत बढ़िया, समझ आ रहा है, तो फिर आगे बढ़ लें फिर। चलो तीसरा पॉइंट पकड़ते हैं। तीसरा पॉइंट क्या था हमारा, फैट्स। अब बात करेंगे हम फैट्स की। नहीं, फैट भी चाहिए, बॉडी में फैट नहीं होगा फिर हड्डी हो जाओगे ऐसे एकदम सिंगल पसली, नोबडी वुड लाइक यू, है ना। सो अच्छा भैया एकदम होना चाहिए फैट, बाकी कमजोर है, ये भैया ठीक है, बाकी हाँ और बच्चे भी ठीक है, दीदी भी ठीक है, ये सब ठीक है ना। नीड मोर फैट्स, यू नीड मोर फैट। ठीक है, हाँ।
बट आप फैट मतलब ऐसे नहीं कि पेट इतना सारा निकल गया और ऐसे यूकोजूनो की तरह चलो, है ना, डम डम डम, डोंट वॉक दैट फैट इज नॉट गुड, दैट्स वेरी बैड, है ना, वो फैट नहीं चाहिए हमें। क्या चाहिए? स्ट्रांग होने चाहिए, सॉलिड एकदम। उटपटांग दवाइयाँ, पाउडर, प्रोटीन, ये आजकल जिम वगैरह जो चलता है ना, कई बार उसके अंदर प्रोटीन शेक्स चलता है ना, वो गलत चीज है। दैट इज नॉट द फैट दैट वी वांट, दैट इज वेरी बैड, दैट इज हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। आजकल थोड़ा ट्रेंड चला हुआ है, लोगों को समझ कम आती है, वो इस चीज को खाते पीते रहते हैं। चलिए भुगतेंगे, खैर उनका नतीजा, कुछ समय बाद उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ठीक है, बेस्ट फैट अपने घर का फैट, जो घर से मिले शुद्ध। ठीक है, आइए तो फैट क्या होता है? फैट्स गिव अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। पहला पॉइंट क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा एनर्जी देता है फैट, पता है आपको? अभी बताता हूँ। हाँ हाँ, सही करो, घी घी का कुछ भी खाओ पियो, देखो कितनी पैसे लगते हैं उसके। फैट्स गिव अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। जो फैट होता है ना, वो कार्बोहाइड्रेट से बहुत ज्यादा एनर्जी देता है। ठीक है जी, पहला पॉइंट। फूड्स रिच इन फैट्स आर आल्सो कॉल्ड एज, इसको हम इसलिए क्या बोलते हैं? वेरी गुड, एनर्जी गिविंग फूड्स। दोनों को बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट को भी एनर्जी गिविंग फूड बोलेंगे और फैट्स को भी एनर्जी गिविंग फूड, दोनों से मिलती है। फैट हमें ज्यादा एनर्जी देता है। ठीक है, फैट्स आर आल्सो, दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। दोनों जगह से हमें फैट मिलता है। फैट्स आर आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज फ्रॉम एनिमल्स, राइट? एग्जांपल, घी, गौ माता से दूध आएगा, दूध से दही जमेगी, दही को जब आप मथोगे बिलोगे, उसमें से घी निकल जाएगा, मक्खन, है ना। मक्खन बड़ा टेस्ट होता है, पता है? आपके जैसे बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उन सबको मक्खन बहुत खाना चाहिए। कान्हा जी थे ना, कान्हा जी, कान्हा जी थे ना, कृष्ण भगवान छोटे थे, गोपाल जी, तो कितना मक्खन खाते थे, कितने स्ट्रॉन्ग थे। मक्खन खाओ खूब सारा, इससे आपका ब्रेन बहुत अच्छा चलेगा और आपको एनर्जी बहुत मिलेगी। आप जितना ज्यादा मक्खन खाओगे, फील गुड ओवर देयर, है ना, राइट। कोई प्रॉब्लम ना हो तो, कोई आपको प्रॉब्लम है, अपने मेडिकल एक्सपर्ट से जरूर सलाह लीजिएगा। फैट्स गिव मच मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। जो फैट है वो सबसे ज्यादा एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट से। आप पूछेंगे सर फिर फैट क्यों ना खाएं, कार्बोहाइड्रेट फिर खाए क्यों? एक्सेस फैट इज ऑफन स्टोर्ड एज बॉडी फैट। अगर हम एनर्जी के चक्कर में ज्यादा खूब सारा फैट खा जाएंगे ना, तो वो क्या होगा? वो हमारे बॉडी फैट के रूप में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा आपको पता है ना? विल बिकम लाइक दिस, है ना, है ना। एक्सेस फैट हम कैसे होंगे? मोटे तगड़े हो जाएंगे। एक्चुअल में तगड़े नहीं होंगे, समझ गए ना मैं कैसा एक्शन कर रहा हूँ? ऐसे चलेंगे। यूकोजूना एक पहलवान था बहुत बड़ा, मैं जब आपके जैसा था ना, कई साल पहले, कई दशकों पहले, 3-4 दशक पहले की बात है, जब मैं छोटा छोटा था आपके जैसा था, तो उस टाइम पे ना ये WWF करके कोई कैरेक्टर आता था, एक यूकोजूना था उसके अंदर। वो शायद जापान का था, पता नहीं क्या था, इतना मोटा, वो ऐसे ऐसा था, डब डब डब, खली खली तो फिर भी नहीं, खली स्ट्रॉन्ग है उसके अंदर शायद, मतलब वो यूकोजुनो तो ऐसा तो बहुत मोटा था। आप सर्च करना, अपने पेरेंट्स से पूछना कि सर बता रहे थे यूकोजुनो कौन है, किस बला का नाम है, तो देखना आपको समझ आएगा। जापान का था वो। तो उसमें उसका एग्जांपल लेता हूँ मैं, तो मेरे को तो वही आज तक याद है, बचपन से अब तक। किसी को अगर बोला है ना फैट ज्यादा है, तो यूकोजुनो दिख रहा है। ठीक है, गुड। तो हमें ऐसा बनना है क्या? ना बैठा जाए ना खड़ा हो जाए, है ना, ना चल पाए, खड़े होकर गिर जाए, धूम किसी धक्का मार दे, उठ ही नहीं सकते फिर आप। ऐसा बनना होता है? नहीं, ऐसा नहीं बनना। यू नीड टू बी फिट ओवर देयर। तो इसलिए हमें फैट, सुमो रेसलर वैसे तो होते हैं, सही नाम लिया आपने, वो सुमो रेसलर था एक्चुअल में शायद, है ना, वैसे नहीं, बहुत स्ट्रांग होते हैं वो, स्ट्रांग बहुत होते हैं, बट वो बड़े मोटे दिखते हैं ना। अच्छा, ये क्या बोल रहे थे? तो इसको पॉइंट को हम नोट कर लें यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरह। तो क्या बताया मैंने? वो दो, मतलब हालांकि, जबकि, दो फैट्स गिव मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, देते हैं, राइट, बट इट इज डिफिकल्ट, ये कठिन है, इट इज डिफिकल्ट फॉर आर, आवर नहीं, आर बॉडी टू
डाइजेस्ट देम। अब बहुत ज्यादा फैट आ जाएगा ना तो हमारी बॉडी इसको पूरे को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, ठीक है, तो कठिन हो जाएगा बॉडी के लिए डाइजेस्ट करना, ठीक है, इट इज डिफिकल्ट फॉर आवर बॉडी टू डाइजेस्ट। अब इतना सारा फैट आ गया तो उसको डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उससे क्या होगा, अब डाइजेस्ट नहीं होगा तो वो बचा हुआ एक्सेस फैट हो गया। एक्सेस फैट इज ऑफन स्टोर्ड एज बॉडी फैट, ठीक है, और दिस कॉजेज, ये एक चीज का कारण बनता है, कॉज करता है, क्या करता है, दिस कॉजेज ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब मोटा, ना मोटा, मोटू बोलते, मोटू चिढ़ाते हो बच्चों को, मोटू पतलू। एक कहानी आती थी पहले, पता नहीं आप लोगों ने कभी सुनी, सुनी कहानी की बुक आती थी, मोटू पतलू की कहानियां, बड़ी मजेदार होती थी, हंसी मजाक की चुटकुले की होती थी। तो उसमें एक तो इतना सारा मोटा था, एक इतना सा ऐसा एकदम पतला सा, तो मोटू पतलू। तो हमें मोटू पतलू नहीं बनना ना, हमें फिट रहना है ना। सो हम फैट्स को एक्सेस में क्यों नहीं खा सकते, क्योंकि एक्सेस फैट क्या करेगा, एनर्जी तो देगा कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा, लेकिन वो क्या करेगा, हमें ओबीस बना देगा। ओबेसिटी मतलब मोटा बना देगा, ओबेसिटी, OBESITY, ओबेसिटी मींस मोटू, हम मोटे हो जाएंगे कुछ समय, विच इज बैड। और उसके बाद बहुत सारी बीमारियां भी शुरू हो जाती हैं। एक्सेस फैट कॉजेज मैनी डिजीजेस, ओबेसिटी इज द होम ऑफ मैनी डिजीजेस। जो बीमारी है ना, कई मैक्सिमम बीमारियां इस मोटेपन की वजह से हो जाती हैं, उसके बाद धीरे धीरे बीमारियां बननी शुरू होती हैं, बीपी शुगर पता नहीं क्या क्या, किसी से बिल्कुल ये सारे फैट मिलते हैं गुट्टू को। एनी डाउट, ठीक है, अच्छा ठीक है, हाँ हो सकता है बिल्कुल। अब एक क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से, ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, क्वेश्चन थोड़ी देर में करेंगे ना हम अभी आगे। और ये क्या हुआ, रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई क्या, नहीं चल तो रही है ना भाई, रिकॉर्डिंग चल रही है, गुड, चल रही है, विल कंटिन्यू, ठीक है। ये हो गया हमारे फैट्स, समझ आ गया। अगर फैट हो गए हैं तो आगे हम पढ़ना शुरू करते हैं। एक्स्ट्रा पेन चाहिए, हाँ मेरे से लीजिए, ये लीजिए, थैंक यू सो मच, नाइस। चलिए, चलिए ये हो गया, फैट्स हो गया ना, चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, वाइटामिन या विटामिन जैसे आप बोल रहे हो, क्या ये वाइटामिन क्या होते हैं, ये वाइटामिन आर essential nutrients required in small quantities for normal function of the body, ठीक है जी। तो यहाँ पे लिख देता हूँ ये मैं, these are the essential मतलब आवश्यक, बहुत जरूरी है ये विटामिन या वाइटामिन जो आप समझते हो, उसकी कमी बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। तो these are the essential मतलब बहुत जरूरी है, these are the essential nutrients, these are the essential nutrients। अच्छा ठंड लग रही है, ठंड लग रही है, तो बंद कर देते हैं इसको ऐसे, एक सेकंड। मेरी बुक में क्या कहते हैं, विटामिन की क्या कहते हैं, कमी होने से बीमारियां भी हैं। अच्छा एक सेकंड, एक कॉल आ रहा है मेरे पास। हेलो, हाँ मैम टेस्ट कर रहे हैं अभी, हाँ बेटे कितनी देर में टेस्ट रहेगा आपका, हाँ ना, ठीक है मैम, ये 2 बजे मैं इनकी छुट्टी कर दूंगा, 2 से 2:15 के बीच में छोड़ दूंगा इन्हें जी, थैंक यू जी। अच्छा ये वाइब्रेशन पे था, तो फोन दिख गया ना, अच्छा 2-3 कॉल आ चुके हैं, वेरी गुड। 21 मिनट्स पहले किसका कॉल आया, ये पता नहीं कौन, ठीक है। पानी पी सकता हूँ, बिल्कुल, ये लो भैया कोई बोतल दे दो। चलिए जी, सो आ जाए वाइटामिन पे। हम्म जाओ अभी पी के आओ, जल्दी से आना, फिर मैं आगे वाइटामिन शुरू करूंगा। समझ आ रहा है, मजा आ रहा है, कितना समझ आ रहा है, स्कूल में ये करा दिया था, नहीं पहुंचे थे, ठीक है। अच्छा स्कूल में ज्यादा समझ आया था, यहाँ पे समझ आ रहा है ज्यादा, यहाँ पे आ रहा है, तो मेरी तो बल्ले बल्ले यार, माय लाइफ इज सेट। जब आपको समझ आ गया फिर तो यू मेड माय डे, मजा आ गया फिर तो, है कि नहीं।
सर की तो मौज आएगी, है खुल जाओ, नाइस। सर मैं भी पानी पी रहा हूँ। अच्छा बॉटल लाए हो, गुड। एक काम करो, मेरे लिए भी पानी लो उसमें, बड़े वाले ग्लास में। आपको भी पीना, जाओ जी। It reminds me my school days. This used to happen when I was studying. एक बच्चे को पानी पीना है, पूरी क्लास मुझे ही पीना है जी पानी। क्या बेटा मेरे से नाराज क्यों है? टेस्ट ज्यादा दे दिया? अच्छा ठीक है, हो गया फिर, ठीक है। गुस्से में देख रहा मैं क्या, मैं तो गाइस वी हैव 10 मोर मिनट्स, सबका हो जाएगा ना? अंश नहीं हो पाएगा, ठीक है 10 की जगह 12 कर लो, चलो बार्गेनिंग कर लेते हैं। ये वाली कुछ बीमारियां भी होती हैं लेकिन हाँ ये बीमारी भी बनती है, दैट्स राइट, विल स्टडी देम आल्सो। पर बीमारियां नेगेटिव चीजें, पहले पॉजिटिव पढ़ेंगे खूब सारा, बीमारियों को बाद में पढ़ेंगे, ये ना। डिजीजेस, ये सबके डिजीज होंगे फिर, डेफिशिएंसी डिजीज, प्रोटीन की वजह से क्या, विटामिन की वजह से क्या, अटरम शटरम शटरम अटरम, फाइबर। आज ये चैप्टर खत्म कर देंगे मुझे लग रहा है ऐसा, आज तो नहीं हो पाएगा, देखते हैं। मेरे लग रहा विटामिन भी नहीं हो पाएगा, तो बच जाएगा ना कि आप लोग जाओगे। धन्यवाद, बढ़िया। जिस जिसका टेस्ट होता जाए, कॉपी यहाँ पे रख करके आप लोग जा सकते हैं, अपना नाम वगैरह लिख देना उसमें, एंड देन यू कैन लीव। हैं? हाँ ये आप ही का है, आपने ही लेके जाना है, कॉपी यहाँ छोड़नी है बस, पेपर आपका, कॉपी मेरी है। जाओ फिर क्या करोगे बैठ के, जाओ। इस चैप्टर का बाकी बचा हुआ टेस्ट दोबारा होगा अभी। क्वेश्चंस में डाउट थे? इस चैप्टर के क्वेश्चन सबने ट्राई कर लिए? यस और नो? किसने नहीं किए? एक नहीं किया, एक एक्सरसाइज या एक चैप्टर या एक क्वेश्चन, बाकी सारे कर लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। या बोलो कि सर एक भी नहीं किया है। किसके लिए था यही? किसके लिए था? कौन से वाले क्वेश्चन का आंसर था ये? हे भगवान, अरे मैं ये नहीं बोल रहा, अरे बोलू राम, मैं पूछ रहा हूँ ये चैप्टर है ना,
किताब में लखमीर सिंह में, उसमें पिछले 80 क्वेश्चन थे, वो सारे क्वेश्चन कर लिए। कितना प्यारा बच्चा है, मैं वही तो पूछ रहा हूँ। किसने वो 80 क्वेश्चन नहीं किए हैं? आपने नहीं किया है, पिटाई, आपकी पिटाई। और किसकी पिटाई? और कौन है? ये रोहिणी, समझ, रोहिणी ऐसे कर रही है, सर ने देख लिया तो मैंने नहीं किया, और सर ने बोला आपने तो कोई, सर मैंने हाथ पकड़ा किया था। रोहिणी कहाँ बेटा, पेपर में नहीं घुसना है, बाहर निकलो, छुपना नहीं है, नो छुपन छुपाई। ठीक है, और किसने नहीं किया है? अच्छा, डाउट्स किसके आए हैं? वेरी गुड, ठीक है, मंडे को हम इसको डाउट लेंगे, आगे पढ़ेंगे, और ट्यूसडे को इसका टेस्ट ले लूंगा, वेंसडे को ले लूंगा दोबारा, मतलब फिर मेरे ऊपर मैं किसी दिन टेस्ट ले लूंगा दोबारा, ठीक है। और जिसके आज के टेस्ट में मार्क्स आएंगे वो बहुत पिटने वाला है। पिटाई किससे करनी होती है? तुम लोग मैथ्स की ट्यूशन जाते हो ना तुम लोग, तो वहां पे सर पिटाई करते हैं? नहीं करते? नहीं करते, देखा है, महसूस नहीं किया पर। पिटाई होती है भाई? इनकी होती, लड़कों की होती है, लड़कियों की नहीं होती ना। अच्छा, सर किसे पिटाई करते हैं? जिससे मन करता है, ये सही है, मतलब जो हाथ में आ जाए। वेरी गुड यार, अभी क्यों डर रहे हो, सुन तो लो पहले, पूरा सुनते तो जाओ। ठीक है, तो क्या पनिशमेंट देनी है? सर आपकी मर्जी है, बहुत प्यारे बच्चे यार, क्या पनिशमेंट होनी चाहिए? सर आपकी मर्जी, ठीक है। चलो अंश, बाहर स्ट्रॉन्ग सी जो चीज मिले ना वो लेके आ जाना बेटा। ऑलराइट, ठीक है, जाइए। सारे न्यूमेरिकल्स करके आ जाना। इलेक्ट्रिसिटी के जो है वो भी अभी बचे हैं, वो भी कराऊंगा मैं, और ये लाइट भी। इसका लाइट का टेस्ट कब है आपके स्कूल में? हो गया? कौन बोला? कोई नहीं बोला, ठीक है, शुरू हुआ है। हाँ जी, कंप्लीट हो गया है। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन तो नहीं, ठीक है। टेस्ट कब है इसका? टेस्ट, टेस्ट, हाँ, लेकिन छुट्टियों से पहले हो जाएगा ना, गर्मियों की छुट्टियों से पहले हो जाएगा, मतलब अप्रैल में हो सकता है ना? भाई वाह, मजा आ गया। पीए मतलब पीरियोडिक असेसमेंट, ठीक है यार, मैं तो टर्मिनोलॉजी भी भूल जाता हूँ, क्या बोलते हैं। 12th से है, हाँ, तो आपको तो करना है। केमिस्ट्री हो गई है स्टार्ट, किसी की नहीं हुई? हो गई है, ठीक है। जल्दी से इसको मंडे को कोशिश करेंगे, क्लोज करेंगे रिफ्लेक्शन को, और केमिस्ट्री भी लेना। प्रदीप कौन सी बुक है? लखमीर सिंह की केमिस्ट्री की बुक भी लेके आना, ठीक है। एवरीबॉडी मेक श्योर मंडे तक ये खत्म हो जाना चाहिए आपका। करंट के न्यूमेरिकल्स मेरी तरफ जो पेंडिंग है उनको पढ़ने दो, जो मैंने डाउट बताने हैं आपकी तरफ से हो जाना चाहिए, ठीक है। और जिन्होंने नहीं पढ़ा है करंट, आई एम नॉट टॉकिंग टू देम, ठीक है। आपने तो नहीं पढ़ा है ना दीपिका? नहीं पढ़ा है ना आपने? आपने भी नहीं पढ़ा है, और किसने नहीं पढ़ा है करंट? बाकी सबने पढ़ा, आपने पढ़ा। आप तो छुट्टी अपनी मर्जी से करते हो, गलती थोड़ी, ठीक है। एक्स्ट्रा मैं इनको बुलाऊंगा तो आ जाना जब इनको बुलाऊंगा, ठीक है। लाइट के न्यूमेरिकल्स पूरे होने चाहिए, एंड विल स्टार्ट विद केमिस्ट्री, ठीक है। एक और चीज है, मैं आपके पास कुछ वैलेंसी की फोटो कॉपी भेजूंगा। नहीं, वो पढ़ के दिमाग में डाल के लानी है, निकाल के नहीं लानी है, ऑपोजिट करना है, दिमाग में डाल के लानी है, ठीक है। वो मैं आपके पास आज ही भेज दूंगा। मुझे रिमाइंड कौन कराएगा शाम तक, अगर नहीं आएगी तो? व्हाट्सएप, व्हाट्सएप कॉल नहीं, पक्का? शाम के 7 बजे तक अगर नहीं आएगी ना, आप मुझे ये रिमाइंड कराओगे। 2 बच्चे कराएंगे, एक ये, दूसरा कौन कराएगा? हाँ, ये उधर बैठे हैं, हाँ, ये करा देगा, ठीक है। नहीं, ये भूल जाता कई बार, मुझे खुद इसको 10 बार पीडीएफ बोला भेजने से, ठीक है। मेक श्योर 7 o'clock यू गेट इट, और जो मैं भेजूंगा वो आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है। अब आप जाइए, मंडे से फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों लानी है बेटा। फिजिक्स तब तक लानी जब तक मैं मना नहीं करूंगा। रिफ्लेक्शन होता है बेटा बेंडिंग ऑफ लाइट का उल्टा, मतलब लाइट बैकवर्ड प्रोड्यूस हो जाती है, बाउंसिंग ऑफ लाइट, और रिफ्रैक्शन होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। लाइट सीधी जा रही होती है, अगर किसी दूसरे मीडियम में चलेगी वो बेंड हो जाएगी, सीधी जाने की वजह ऐसा हो जाएगा। अभी मैं इनको जो पढ़ाऊंगा बैठ जाना तुम भी सीख लेना। वाइटामिन, ठीक है। अभी आप लोग शांति से बैठ के 10 मिनट तो सभी करेंगे ना, ठीक है। अभी मेरे से बुलवाएंगे नहीं, मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। नेक्स्ट इज, चलिए, वाइटामिन की हम बात कर रहे हैं नाउ। वाइटामिन आर दी essential nutrients required in large quantity या small? Small,
बहुत थोड़ी क्वांटिटी चाहिए होती है इसकी, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट की तरह बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा चाहिए होता है। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है ये, एंड दे आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज। ठीक है जी, किस लिए? फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। ठीक है, ठीक है जी, ताकि बॉडी नॉर्मल फंक्शन करता रहे। ठीक है, गुड टू गो। फूड रिच इन vitamins आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। ठीक है, सो vitamin rich food is called as, क्या बोलते हैं उसको? प्रोटेक्टिव फूड। विटामिन रिच फूड को हम क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिव फूड। क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अच्छा, इसमें ये मान के चलो डिफरेंट काइंड्स होती हैं इसकी, जैसे कौन कौन सी होती हैं? जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, आजकल B12 की बड़ी डेफिशिएंसी होती है ना। यस, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के एटसेट्रा। ठीक है, ईच विटामिन occurs in a particular kind of food and performs a specific function। हर विटामिन एक अलग फूड के अंदर मिलता है। जैसे जो सिट्रस फ्रूट होते हैं, जो खट्टे से होते हैं ना, है ना, फल, हाँ, तो नहीं वो नहीं, सिट्रस में जो खटास हो जिसके अंदर, तो उनके अंदर क्या होता है? विटामिन सी बहुत मिलता है। नींबू के अंदर सबसे ज्यादा, आंवला बोलते हैं उससे भी ज्यादा, आंवला, कच्चा आंवला देखा कैसा एकदम दांत में भी खट्टा, गलती से खा लो तो कैसा लगता है ना, है ना, तो उसके अंदर क्या होता है? विटामिन सी बहुत भरपूर मात्रा में मिलता है। दैट्स वेरी गुड, हमारी बॉडी के लिए, बहुत हेयर के लिए, आईज के लिए, बहुत सारी चीज होती है। हाँ, उसको फिर प्रोसेस कर देते हैं ना, तो कच्चा सबसे बढ़िया होता है, बट आपको सूट करना चाहिए। हर व्यक्ति हर चीज नहीं खा सकता, बॉडी टाइप भी होते हैं ना, किसी को किसी बॉडी को किसी चीज पे कैसे रिएक्ट करते हैं, किसी पे कैसी, बट हाँ, जेनरिक जो खा सकता है उसके लिए सबसे बेस्ट है। ठीक है ना, तो इनका हर एक का अलग अलग है। जैसे विटामिन ए की बात करता हूं मैं, ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं विटामिन ए। ठीक है, इसका सोर्स अगर आप पूछोगे तो सोर्स क्या है इसका? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जो हरे पत्ते की सब्जी होती है ना, उसके अंदर विटामिन ए खूब सारा मिलता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, कैरेट के अंदर होता है, वेरी गुड। ठीक है जी, ठीक है, बटर के अंदर भी होता है। ठीक है, तो ये कुछ सोर्स हो गए इसके। अच्छा, अगर इसका फंक्शन की बात करते हो तो विटामिन ए क्या फंक्शन करता है? इधर ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हो अभी आप। यस, इट मेंटेन्स हेल्दी eyesight। ठीक है, इट टेक्स केयर ऑफ योर प्रॉपर ग्रोथ। ठीक है, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, इट कीप्स योर स्किन हेल्दी। ठीक है, ये हो गया विटामिन ए। ठीक है, अगला दूसरा विटामिन पढ़ते हैं, कौन सा? विटामिन B1 होता है, इसके टाइप होता है B1, B2, B4, B12, B6 इस तरह से। ठीक है, सो B1 पढ़ते हैं, ये कहाँ मिलता है इसका सोर्स? विटामिन B1 कहाँ मिलता है सबसे ज्यादा? होल ग्रेन्स होते हैं ना आपके, ग्रेन्स में मिलता है, सीरियल्स मतलब अनाजों के अंदर मिलता है। ठीक है, दालों में थोड़ा बहुत होता है, ज्यादा नहीं मिलेगा। हाँ जी, और आपके जो नट्स होते हैं ना, नट्स में खूब मिलता है। स्प्राउट होता है, स्प्राउट, अंकुरित अन्न, जैसे चने को और मूंग की दाल को रात को भिगो दो, निकाल को उसे एक अच्छे बहुत फाइन कपड़े में बांध के कहीं ऐसी जगह जिसमें गंदगी ना लगे, और उसके उसके नेक्स्ट डे, एक दिन रख के उसे नेक्स्ट डे खाओ तो उसके अंदर व्हाइट व्हाइट अंकुर निकल आते हैं, वो बहुत अच्छा होता है। उसको बोलते हैं अंकुरित अन्न, यानी कि स्प्राउट। दैट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ, सबसे बढ़िया होता है हेल्थ के लिए। ठीक है, तो स्प्राउट्स के अंदर मिलता है। ठीक है, स्प्राउट्स। और कहाँ मिलेगा B1? मिल्क के अंदर मिलता है। ठीक है, फंक्शन क्या है इसका? फंक्शन याद करने हैं सबने। इसका सोर्स क्या है? हर विटामिन का सोर्स क्या है? क्या बेटा आप इधर ध्यान दो, हर विटामिन का सोर्स क्या है और हर विटामिन का फंक्शन क्या है, वो याद करना। अभी मैं पूछने वाला हूँ नेक्स्ट क्लास में, आप सबसे पूछूंगा, आप सारे सुन रहे हो। ठीक है, सो फंक्शन क्या होता है इसका? इट हेल्प्स इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम। ये किस में हेल्प करता है?
डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी बनाता है, ठीक है। और क्या करता है, इट टेक्स केयर ऑफ योर हार्ट, हार्ट दिल को, हृदय को अच्छा रखता है, ठीक है। और क्या करता है, ये आपके नर्व्स, स्पेलिंग गलत होगी, हाँ जी, नाड़ी सिस्टम, नाड़ी संस्थान पूरा बोलते हैं इसको, नर्व्स, हाँ सिस्टम भी गलत होगी, नसें, बिल्कुल, ये सिस्टम की स्पेलिंग गलत हो गई थी, यहाँ पे मिस हो गया था सिस्टम, हार्ट, और ठीक है। और क्या बोला मैंने, नर्व्स को हेल्दी बनाता है। और एक और चीज, मसल्स को भी अच्छा रखता है ये, B1 होगा तो अच्छी रहेंगी आपकी बोन्स की स्ट्रेंथ अच्छी होगी, ठीक है। प्रोटीन से मसल बनती जाएंगी और उसकी मेंटेनेंस अच्छी करने के लिए B1 चाहिए। उसके बाद अगला आता है विटामिन B2, ठीक है। ये कहाँ से मिलता है, सोर्स लिखेंगे इसका, सोर्स से देखिए इसका अगेन होल ग्रेन्स, ठीक है। और ये कहाँ से मिलता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है। और कहाँ से मिलता है ये, मिल्क में बढ़िया मिलता है, ठीक है। और जो बीन्स होते हैं ना, उनके अंदर भी मिलता है, ठीक है। इसका फंक्शन, किडनी बीन होता है ना, उस टाइप का, बढ़िया मिलेगा। फंक्शन क्या होता है इसका, फंक्शन देखिए, इट कीप्स योर स्किन हेल्दी, तो स्किन क्वालिटी बहुत बढ़िया होती है विटामिन B12 से, ठीक है। नेक्स्ट इज B2 से, सॉरी, हाँ B2 सॉरी, विटामिन B4, ठीक है। नहीं वो नहीं होता, B4 कहां से मिलेगा सोर्स, अगेन होल ग्रेन्स, हाँ जो बहुत बढ़िया मिलता है, ठीक है। और ये ना एक यीस्ट होता है, यीस्ट से मिलता है, यीस्ट एक सब्सटेंस होता है, दिखाऊंगा मैं तुम्हें। और क्या कहां से मिलेगा, ग्रीन वेजिटेबल्स, लीफी वाले नहीं, नॉर्मल जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती है ना, उसमें मिलता है आपको, बिल्कुल करेला में, बिल्कुल बिल्कुल, करेलों को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बिटर गॉर्ड, वेरी गुड, ठीक है। तो यहां से मिलता है। फंक्शन पढ़िए इसका, फंक्शन क्या है, इट इज नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग हेल्दी स्किन और डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। ये इन चीजों को हेल्प करता है। विटामिन B4 हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट इज विटामिन B12 पढ़ लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। B12 सोर्स क्या है इसका, मिल्क, और कहां से मिलेगा, चीज, ठीक है। इन चीजों में होता है। और इसका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन क्या है, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, इसको देखो ये लिखते हैं RBC, क्या बोलते हैं इसको, RBC, ठीक है। और ये क्या करता है, इट हेल्प्स इन दी प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी, ठीक है। रेड ब्लड सेल, एग्जैक्टली। नेक्स्ट इज, यहाँ पे विटामिन लिख देते हैं, विटामिन C। विटामिन C कहां से मिलता है हमें, अभी मैंने जो बताया आपको सोर्स, आंवला, सबसे बढ़िया आंवला, ठीक है। और सिट्रस फ्रूट होते हैं जो, स्पेलिंग सिट्रस फ्रूट्स, आंवला, हाँ इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, वो आंवला हिंदी में, आंवला इंग्लिश में इसको आंवला ही बोलते हैं, ठीक है। सिट्रस फ्रूट्स, ठीक है। और क्या पता नहीं, यस, अच्छा एग्जांपल इसका लेमन, नींबू में बहुत होता है विटामिन C, ऑरेंज, संतरा, ठीक है। और कहाँ पे, टमाटर में, टमाटो, और अमरूद में मिलता है खाना चाहिए, ठीक है। और ग्रीन वेजिटेबल्स, ठीक है। इसका फंक्शन पढ़ते हैं। फंक्शन क्या होता है इसका, देखिए, इट इज नेसेसरी फॉर कीपिंग टीथ एंड गम्स हेल्दी, ठीक है जी। टीथ एंड गम्स मतलब मसूड़े, ये जो दांतों के ऊपर ये जो स्किन है ना, ये हाँ पिंक पिंक ये सारा जो होता है, मसूड़े, है ना, जिसमें दांत अटके होते हैं, उनको गम्स बोलते हैं। तो टीथ और गम्स को हेल्दी रखने के लिए हमें क्या चाहिए, विटामिन C चाहिए। और क्या है किसके लिए, इट इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस ऑफ आवर बॉडी टू इन्फेक्शंस एंड हेल्प्स फाइट डिजीजेस, तो जिसको बोलते हैं ना इम्यूनिटी,
इम्यूनिटी स्ट्रांग करता है, ठीक है, इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखता है, या इसको जो बुक में बताया, इट हेल्प्स टू, इट इंक्रीजेस, ये दोबारा लिख देता हूँ, इट इंक्रीजेस रेजिस्टेंस ऑफ आवर बॉडी टुवर्ड्स डिजीजेस, बीमारियों के प्रति रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब अपोज करना, तो ये बीमारियों को अपोज करती है हमारी बॉडी, ठीक है, और वो अपोजिंग पावर कैसे बनती है, जब हमारी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, यानी कि विटामिन सी या विटामिन सी हो, ठीक है।